Assalamu alaikum students, hope you are all good. I am your SST teacher for class 7th. Today we are going to start at chapter number 2 named Climatic Region of the Muslim World from Geography section. So students, इस चैप्टर में हम मुस्लिम दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द डेजर्ट्स विच आर इन मुस्लिम कंट्रीज़. मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से सहरा मौजूद हैं, उन सब के नाम बताने हैं. द कज़ाइल कुम इन उज़्बेकिस्तान, तश्तलुत इन ईरान एंड थर्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान. उज़्बेकिस्तान में जो सहरा मौजूद है उसका नाम है कज़ाइल कुम. ईरान में तश्तलुत सहरा है एंड ऑफ कोर्स थर्ड पाकिस्तान में है. नंबर 2, हाउ मच डेजर्ट एरिया हैज़ बीन एलोकेटेड टू द मुस्लिम वर्ल्ड. तकरीबन सहराओं का कितना हिस्सा मुस्लिम दुनिया में मौजूद है. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर इन मुस्लिम टेरिटरीज़. तकरीबन अगर इसको देखा जाए 100% में से, तो 100% में से 3/4 पार्ट यानी जिसे आप कह सकते हैं कि 75% डेजर्ट्स मुस्लिम दुनिया में मौजूद है, यानी मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं. नंबर 3, व्हाट इज़ क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स. सहराओं का मौसम किस तरह का होता है. जैसे कि हम सबको पता है कि क्लाइमेट बेसिकली ऐसी वेदर कंडीशन को कहते हैं जो साल साल पर मुहित होती है, यानी ईयरली बेसिस होती है. तो इसलिए अगर डेजर्ट्स का क्लाइमेट देखा जाए तो इन डेजर्ट द डे टाइम टेम्परेचर इज़ हाई एंड नाइट आर ऑफन कूल. अगर दिन के वक्त का टेम्परेचर देखा जाए तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शदीद गर्मी जिसे आप कह सकते हैं. एंड नाइट और ऑफन कूल, लेकिन रात का वक्त ठंडा होता है. ठंडा हम इस तरह से नहीं कह सकते कि वहाँ पर बहुत ठंडक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मौसम ठंडा होने की वजह ये है कि डेजर्ट्स जो हैं वो चूँकि सैंडी एरियाज़ होते हैं, यानी सैंड होती है यहाँ पर, तो सैंड में नेचुरली जो है ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है और इसी तरह से बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. तो इसीलिए दिन के वक्त जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और रात में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, यानी कूल हो जाता है. नंबर 4, विच मुस्लिम कंट्रीज़ बिलोंग टू टेम्परेट डेजर्ट. कौन से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो कि इन टेम्परेट डेजर्ट से बिलोंग करते हैं, या ये टेम्परेट डेजर्ट किन ममालिक में हैं. इन मुस्लिम वर्ल्ड मोस्ट ऑफ ईरान, अफ़गानिस्तान, द सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेट रीजन. तो अगर टेम्परेट डेजर्ट की बात की जाए तो मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक जैसे कि ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या पाकिस्तान के कुछ हिस्से इस रीजन में मौजूद हैं. सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट में से है. नंबर 1 है डिस्क्राइब वाई द मानसून आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. जब हम मानसून की बात करते हैं तो दिमाग में क्या चीज़ आती है जी. तो दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है बारिशों का मौसम. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि मानसून साउथ या साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है या क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो मानसून आर इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़. ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं. डेंसली पॉपुलेटेड कहते हैं गुंजान आबाद. और अगर गुंजान आबाद को मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ तो गुंजान आबाद इलाके ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हों. तो सिंपल वर्ड्स में मानसून इसलिए इम्पॉर्टेंट है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ऑब्वियसली दे नीड फूड और उनको खाने के लिए भी ज़रूरत है, उन्हें खाना भी चाहिए. सो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ इन साउथ एशिया स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन मानसून. तो इस यही वजह है कि जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब स्ट्रिक्टली मानसून पर डिपेंड करते हैं, यानी बारिशों पर डिपेंड करते हैं.
सो ये कहा जा सकता है कि मानसून इज़ बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज़, कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए मानसून या मानसून की जो बारिशें हैं वो बैकबोन की हैसियत रखती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 2, हाउ इज़ पाकिस्तान अफेक्टेड बाय द मानसून? पाकिस्तान मानसून बारिशों से किस तरह से मुतासर होता है या किस तरह से अफेक्ट होता है? पाकिस्तान गेट्स इट्स मानसून रेन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। मानसून की बारिशों का एक टाइम पीरियड होता है जो हर रीजन के लिए डिफरेंट होता है। तो पाकिस्तान के लिए मानसून की बारिशों का टाइम पीरियड जुलाई से सितंबर तक का है। बट दीज विंड्स आर टर्न्ड एंड कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट। लेकिन ये जो मानसून विंड्स हैं ये टर्न कर जाती हैं और ये साउथ ईस्ट से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। एज अ रिज़ल्ट हैव ड्रॉप्ड मच ऑफ देयर रेन बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान। अब साउथ ईस्ट साइड से जब ये पाकिस्तान में एंटर होती हैं तो उसकी वजह से जब तक पाकिस्तान तक ये पहुंचती हैं या पाकिस्तान के एरियाज़ में जब ये विंड एंटर होती हैं तब तक ये पीछे अपने जहाँ से गुज़र कर आती हैं या जिस एरियाज़ में से गुज़र कर ये विंड्स आती हैं वहाँ पर काफ़ी सारी बारिश बरसा चुकी होती है। यानी जब पाकिस्तान में एंटर होती हैं तो इन हवाओं में उतनी नमी नहीं होती या इनमें इतनी बारिश नहीं होती बरसाने के लिए। In winter season, Pakistan also has wind from the west in December to March period to bring a little rain. इसी तरह से अगर विंटर सीज़न यानी सर्दियों का मौसम देखा जाए तो पाकिस्तान में जो हवाएं आती हैं वो वेस्ट की तरफ से आती हैं और उनका टाइम पीरियड दिसंबर से मार्च तक का है। लेकिन इस टाइम पीरियड में बारिश होती है लेकिन बहुत थोड़ी सी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मानसून? मानसून की एक बेसिक डायरेक्शन क्या है? द मानसून विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉर 6 मंथ ऑफ द ईयर। मानसून हवाएं जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से 6th मंथ यानी जो हाफ ईयर है 6 महीने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती हैं एंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट फॉर द अदर 6 मंथ, और बाकी के 6 महीने वो साउथ वेस्ट से आती हैं। तो समटाइम्स द विंड डायरेक्शन इज़ डिफ्लेक्टेड और टर्न बाय द हाईलैंड। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि सतह ज़मीन की ऊंचाई की वजह से या हाईलैंड की वजह से बाज़-औक़ात ये हवाएं डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, यानी टर्न कर जाती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हैं ट्रू फॉल्स। नंबर 1, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड इन मुस्लिम टेरिटरीज। तकरीबन 3/4 यानी 75% डेजर्ट मुस्लिम टेरिटरीज यानी मुस्लिम इलाकों में हैं, तो आंसर है ट्रू। सहारा डेजर्ट मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट। दुनिया के जो सहरा हैं उसमें से 40% सिर्फ सहारा है, तो ये इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि सहारा डेजर्ट तमाम डेजर्ट्स में 60% है, यानी जितने भी दुनिया में डेजर्ट मौजूद हैं उसका सिर्फ 60% सहारा क्या ही है, यानी सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है और इस 60% एरिया कवर करता है। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। नंबर 3 है, कज़ायल कुम डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। कज़ायल कुम डेजर्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो आंसर है इसका फॉल्स। अभी हमने पढ़ा ये पाकिस्तान में नहीं है बल्कि कज़ायल कुम उज़्बेकिस्तान में है। नंबर 4 है, दश्त लुत डेजर्ट इज़ इन ईरान। आंसर इज़ ट्रू। उज़्बेकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड। उज़्बेकिस्तान ऐसा मुल्क है जो दुनिया में कॉटन की ग्रोथ में 5वें नंबर पर आता है, यानी जो कॉटन यहाँ पे ग्रो की जाती है वो वर्ल्ड की 5th नंबर पे आती है। नंबर 6, मानसून कम फ्रॉम द अरबिक वर्ड मीन्स मौसम। मानसून का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मौसम से निकला है, तो आंसर इज़ ट्रू। नंबर 7, टेम्परेट लैंड आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेस। टेम्परेट लैंड या सी ब्रीजेस की तरह होती है, यानी समुद्री हवाओं की तरह या ज़मीनी हवाओं की तरह होती हैं, तो आंसर इज़ फॉल्स। नंबर 8, अमेज़न फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका सप्लाई हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। यानी अमेज़न फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में जो मौजूद हैं वो दुनिया का तकरीबन हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो आंसर है ट्रू। टेम्परेट ग्रासलैंड्स रिसीव हाई रेनफॉल। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हाई रेनफॉल रिसीव करते हैं, तो आंसर इज़ फॉल्स।
Number 10, the winds from west in December to March is called westerly depressions, यानी वो तमाम हवाएं जो कि वेस्ट की तरफ से आती हैं और दिसंबर से मार्च के टाइम पीरियड में चलती हैं उन्हें हम वेस्टर्ली डिप्रेशंस बोलते हैं। आंसर इज़ ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर इसकी लर्निंग करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।